हेलो बच्चों, नमस्ते, जय श्री राम। स्वागत है आपका योगी क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q इज नॉट इक्वल टू 0। p बाई क्यू के फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो चलिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें एक सिंपल सा मेथड है। ये जो हमें दिया है इसको हम पहले लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.6। अब 6 के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है तो 6 रिपीट हो रहा है, मतलब इसका मतलब है आपका 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा वी कैन राइट इन दिस फॉर्म एंड इसको नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। चलिए, अब इसका एक रूल है कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है आपका तो हम इसको मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे बोथ साइड। ओके, अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें 2 जीरो आते हैं। 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1000 में 3 जीरो आते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को करेंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई ये जो ऊपर नंबर दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये डेसिमल जो है एक नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो 6.666 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? चलिए अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है तो LHS के साथ, RHS के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.666, इसको डैश 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 करेंगे, माइनस 0.666, इसको भी डैश 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 करेंगे। अब सिंपल इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा, 9x इज इक्वल टू 6.666 में से 0.66 जाएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा 6 और 0.00 होगा तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू बाय द ट्रांसपोजिशन मेथड वी कैन शिफ्ट दिस 9 इन द डिनोमिनेटर ऑफ 6। Now x is equal to, now you can cancel it by the common factor, 2 3s and 3 3s, तो 3 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया 2/3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल हम नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अभी मैंने इसमें बताया था कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है तो इसको भी हम सेम एज इट इज वी विल डू सेम एज इट इज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू लेट x इज इक्वल टू 0.4777 बिकॉज 7 इज रिपीटिंग। ओके, नाउ गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन द सेम थिंग, मल्टीप्लाइड बाई 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.4777 लाइक दिस। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन 10x इज इक्वल टू, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एक नंबर तो 4.777 लाइक दिस। Give it as equation number 2. Now again subtract equation first
फ्रॉम सेकेंड। क्लियर। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10x माइनस x इज इक्वल टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है 4.777 डॉट डॉट माइनस 0.4777 लाइक दिस। 10x में से 1x जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 4.777 में से 0.477, तो 7 के नीचे 7 आएगा तो 0 हो जाएगा। अब 7 के नीचे यहाँ पे 4 आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका 0.3 और यहाँ पे आएगा 4। So by the transposition this 9 again you will shift in the denominator of this number, correct। now x is equal to, इस डेसिमल को हटाने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं 43/90, क्योंकि एक नंबर के बाद डेसिमल है तो एक 0 नीचे हम लगा सकते हैं। ये आपका हो गया आंसर। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, 3rd वाला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd क्वेश्चन आपका, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3rd पे। 3rd पार्ट इस क्वेश्चन का है, इसमें देखो बार जो है आपका 3 नंबर के ऊपर है, 3 डिजिट से ऊपर बार है। ओके, तो 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, क्योंकि 1000 में 3 0 आते हैं। तो अगेन स्टार्ट इट। लेट x इज इक्वल टू 0.001, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 001 ऐसे हम इसको रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। नाउ कितने नंबर रिपीट हो रहे थे? 3 नंबर। ओके, सो मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड्स। ओके, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। चलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.001001 like this. So multiplied by 1000, so 1000x is equal to multiplied by 1000, 3 0 है तो ये 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, डेसिमल, तो ये हो जाएगा आपका 1.001 अगेन 001 लाइक दिस। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन, subtract इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। ये इक्वेशन आपका सेकेंड है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1, बाकी तो इधर सेम टू सेम है तो ये तो 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका 999x इज इक्वल टू 1। नाउ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999, दिस इज योर आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं करना है, इसमें हमें देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। ओके, फिर जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 0 किस नंबर में आता है वो हमें देखना है, 10 में, 100 में, 1000 में, उसके हिसाब से हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सिंपल सा ट्रांसपोजिशन और सब्ट्रैक्शन के मेथड से हम आपका नंबर ले आएंगे। ओके, तो चलिए, आई होप दैट यू हैव गॉट दिस आंसर। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ऑल्सो सेम एज दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है एक्सप्रेस, ये भी सेम ऐसा ही है, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन दी फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, ये लिखने के बाद आपको क्वेश्चन छोटा सा पूछा है कि व्हाट यू सरप्राइज्ड आफ्टर गेटिंग द आंसर, डिस्कस विथ योर फ्रेंड और द क्लासमेट। ओके,
तो सिंपल सा सेम मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट 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 दिस वन, इक्वेशन नंबर 1. Now how many numbers are repeating here? One number is repeating only, so we will multiply it by 10 both side. ओके, चलिए मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाइड बाई 10 बोथ साइड. 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.999 लाइक दिस. सो हियर 10x इज इक्वल टू, एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, 9.999 like this. Here it is the second equation we are getting. Now after that subtract it, subtract equation first from second. ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्ट करिए जल्दी से. 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.99, इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं, 9 माइनस 0.999, नहीं तो ये आपको क्यों लगेगा, ये डॉट 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 है, यहाँ पे डॉट 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 है. चलिए 10 में से एक जाएगा तो 9x इज इक्वल टू, सब सेम है तो यहाँ भी 9 आएगा, बाकी तो 0 हो जाएगा. अब x इज इक्वल टू 9/9, x इज इक्वल टू, आफ्टर कैंसिलिंग दिस सेम नंबर, सो हियर इट इज 1. तो हेलो बच्चों, चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर. तो इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर को हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर. क्या कहते हैं हम इसको, इरेशनल नंबर्स, इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स. ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग मतलब क्या होता है कि वो टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर में 0 भी नहीं आना चाहिए, और उसके बाद वो आगे बढ़ता रहना चाहिए. ओके, तो ऐसे नंबर हम कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है. वो तरीका आपको समझना है और आप इस सॉल्यूशन को समझ जाएंगे. एंड भी नहीं होना है उसका और रिपीट भी नहीं होना है, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर. तो देखिए सिंपल सी बात है, आप कोई भी नंबर आप ले सकते हैं. इसको एग्जांपल के तरीके से 3 लिखना है हमें, मैं आपको बहुत सारे लिख के बता सकता हूँ. देखिए जैसे पहला ही आप मान लीजिए, एक नंबर आपने लिया है 0.1, फिर 0 लिखना है और फिर 1 को लिखना है, और फिर 0 को 2 बार लिखना है, फिर 1 को 1 बार लिखना है, फिर 0 को 3 बार लिखना है, फिर इसको 1 को 1 बार लिखना है, फिर इसको 4 बार लिखना है, फिर इसको 1 लिखना है. मतलब इस तरीके से आप करते जाओगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी कहलाएगा और नॉन रिक्यूरिंग नंबर भी कहलाएगा. तो इस प्रकार का ये इरेशनल नंबर बन जाता है. बहुत ही सिंपल ही बनाना. आप इसमें कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, जो आपकी मन हो, जो आपका मन हो आप ऐसा कर सकते हैं. जैसे आपको यहाँ पर चाहिए 7.8000800080008, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर, कोई भी नंबर आप लोग लिख सकते हैं. आप अपने आप खुद भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. इसका कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा है. आपको एक नंबर को, किसी भी एक डिजिट को आपको उसको बढ़ाते जाना है बस, और बाकी सेम रिपीट करते जाना है. जैसे एक और नंबर था ये 5.300300030003, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं. तो ये बहुत सिंपल है. तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर हम सिंपल से इस तरीके से लिख सकते हैं. तो चलिए सेम क्वेश्चंस रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. आपको मेथड ऐसा ही करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको
एक्सरसाइज करना पड़ेगा डिवीजन वाला। चलिए, जैसे आप आइए, आपके पास ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड 3 डिफरेंट irrational number between the rational numbers 5/7 and 9/11। ओके, तो इनके बीच के आपको 3 रैशनल नंबर इरेशनल नंबर लिखना है इन दोनों के बीच में। लेकिन अब तो ये तो रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो हमें कैसे पता चलेगा इसके बीच में कैसे इरेशनल नंबर आएंगे? और इरेशनल नंबर तो हमारे कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग नंबर होते हैं। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, इस रैशनल नंबर को पहले तो डेसिमल में हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग, है ना। इसलिए हम इस नंबर को पहले हम किस में लिखेंगे? डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए, डेसिमल के फॉर्म में लिखने के लिए आपको सिंपल सा डिवीजन करना होगा पहले, एक ये और एक 9/11 का। चलिए, तो डिवीजन मैं यहाँ पे करता हूँ आपके लिए। 5 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं डिवाइड, तो 0 पॉइंट दे के हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। 7 7 ज़ा 49, इसको माइनस कर दो, 1 बचा, ये एक और 0 लगाओ, 7 1 ज़ा 7, इसको माइनस कर दो, 3 हो गया, फिर 0 लगाओ, 7 4 ज़ा 28 हो गया, माइनस कर दो और 2। इस तरीके से ये चलता रहेगा। हमें तो सिर्फ 3 डिजिट या 2 डिजिट भी आप ले सकते थे, तो मैंने ये 3 डिजिट यहाँ पे ले लिया और ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है हमारा? दूसरा नंबर है 9 को हमें डिवाइड करना है 11 से। चलिए, इसको डिवाइड कीजिए। 9 तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे 0.10 दे देंगे। तो 11 8 ज़ा 88, माइनस करेंगे तो 2 बचा और यहाँ पे 0, 11 1 ज़ा 11, माइनस करेंगे तो 9 बचा, फिर से ये 0 आ गया, तो 11 8 ज़ा, और फिर ये सेम नंबर ऐसा ही बनता जाएगा आपका। ओके, तो इसको हम डॉट 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 कर देंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका 0.818 डॉट डॉट डॉट। चलिए, तो ये तो हमने सीधा सा इसका डेसिमल बना लिया रैशनल नंबर का। अब ये 2 रैशनल नंबर के जो डेसिमल बने हैं, इन डेसिमल के बीच में अनलिमिटेड इरेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज बताया था, सिर्फ आपको वही करना है। सिर्फ यहाँ से 2 नंबर ले लेना है, डेसिमल के बाद 2 नंबर, डेसिमल के बाद 2 नंबर हम लोग ले लेंगे और यहाँ पे नंबर लिखेंगे। चलिए, रिक्वायर्ड नंबर्स कौन कौन से रिक्वायर्ड नंबर हैं? इसके बीच के 3 क्या, मैं तो अनगिनत लिख दूंगा, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जो 3 पूछा गया है हम सिर्फ वही लिखेंगे। चलिए, तो ये आएगा आपका 0.714, फिर मतलब ये 71 से ऊपर होना चाहिए आपका, तभी तो इसके बीच में आएंगे। जैसे अगर आपको पूछा है कि 8 और 11 के बीच में नंबर लिखो, तो आप 8 और 11 के बीच में नंबर लिखेंगे तो हम 7 पॉइंट थोड़ी ना लिखेंगे 7.9, हम तो 8 से बड़ा नंबर लेंगे, तो 8.1 से हम शुरुआत करेंगे और इसके बीच में मतलब हम इससे छोटा लेना होगा, तो ये 10.9 लेंगे तो चलेगा। तो इसके बीच के हम कितने भी नंबर लिख सकते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ करना है। 71 है तो हम 72 लेंगे यहाँ पे, तो इसके बीच में नंबर हो जाएगा 72। अब वही जो मैंने बताया था आपको पहले, 72, एक 0 बढ़ाते रहो, बढ़ाते जाओ एक 0, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 1। दूसरा नंबर भी ऐसे ही 72 हो गया। अब इसके बाद आप कोई भी ले सकते हैं, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, और 81 लेंगे। हाँ, 81 भी ले सकते हैं हम, क्योंकि 81 पे 0 लगाएंगे तो इससे छोटा रहेगा। 82 नहीं ले सकते हम इसमें, कोई भी नंबर ले लीजिए। 0.75 0 75 0 0 75 0 0 0 75, और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर बताइए, कौन बताएगा? 0.77 0 77 0 0 77 0 0 0 77, और इस तरीके से ये बढ़ सकता है। एक और नंबर ले लीजिए आपके लिए, 0.80 फिर 80, फिर ये 0 0, ये 0 0 इसका है, ये हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं ना, एक एक नंबर ये वाला है,
80 0 0 0 फिर 80 और इस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो हियर दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आप इसको खुद कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1.3 का। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। चलो जल्दी से बताइए रैशनल कौन सा इरेशनल कौन सा है। पूरा इंट्रोडक्शन हो गया है आपका। इंट्रोडक्शन होने के बाद सिर्फ आपको क्या बताना है, रैशनल और इरेशनल। तो ये तो सब मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए ये कैसा नंबर है, इरेशनल। इरेशनल नंबर है क्योंकि ये एंड नहीं होगा इसका। ये कौन सा नंबर है आपका, चलिए √225। √225 इसका कोई स्क्वायर रूट निकलता है क्या, यस, ये होता है आपका 15 का। 15 × 15 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा जो मैंने सामने लिखा हुआ है, √225। तो ये हो जाएगा आपका √15 × 15 और ये फर्दर हम लिखेंगे तो 15। तो ये कैसा नंबर है आपका, रैशनल नंबर है ये बच्चों आपका, रैशनल। ये कैसा नंबर है आपका, टर्मिनेटिंग। ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, तो ये भी आपका क्या हो गया, रैशनल। ठीक है ना, जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो रैशनल ही होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग भी आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल कहलाएगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर इरेशनल कहलाएगा। अब इसमें देखो ये नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 478 478, मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे फर्दर, 7.478 और ये रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा नंबर है आपका, रैशनल। ये नंबर है आपका रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर। इसमें क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर, तो ये हो जाएगा आपका कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।